सर्व जगत को छाड़ के तुद दर धूड़ रमाऊं। मंगत दीन दयाल प्रभ मत कित दर्शन पाऊं। सर्व जगत को छाड़ के तुद दर धूड़ रमाऊं। मंगत दीन दयाल प्रभ मत कित दर्शन पाऊं। परम आदरणीय नाना रूपों में विराजमान नारायण रूप प्रेमी जियो एवं मातृ शक्ति दास का आपके चरणों में वंदन, नमस्कार और आपको ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास गुरुदेव की कृपा से उनकी दी हुई बुद्धि, वाणी और विचारों के आधार पर हरि भक्ति पर बोलने का प्रयास करेगा। शब्द नंबर समता प्रकाश से 884 के आधार पर पहले दास शब्द की चंद लाइनें पढ़ने का प्रयास करेगा, उसके बाद चर्चा करेंगे। सब जग त्रिखा में आवे जावे, हर का भगत चले त्रिपताए। बिना हर भगत मन संकट लगा, जल जल पड़े जीव मंद भागा। साध जना ने कियो बखाना, बिन हरि भगत किया दुख समाना। अजर अमर अविनाशी भगवंता, तिसकी भगत देवे पर संता। लख 84 जून भरमावे, चक्र काल में आवे जावे। मानुष दे मुकत की नौका, भगत करे जाए भरम का मुखा। दुर्लभ जीवन का करो उपाय, रुच रुच कर हर भगत कमाए। पलक पलक कर औध गंवाई, गया काल फिर हाथ न आई। जो करना सो अब कर मीता, यही सुफल घड़ी अति पुनीता। साचा मार्ग खोज तत् ज्ञान, सेव बंदगी भगत भगवान। भगत करो बिन से संतापा, भरम जाए मन मगन समाता। भक्ति कारण मानुष देह पाई, बिन हरि सिमरण बेअर्थ गवाई। प्रेम पाए पूजो प्रभ देवा, निमख निमख कर प्रीत से सेवा। नित नित मन में कर आदेशा, भगत करो मिट जाए संदेशा। साधु वेद करे नित दुहाई, सिमरो नाम परम सुखदाई। हीरा जन्म लेखे सत लायो, सत पर तीत गुर चरण समायो। सत कहनी मन माही विचार, दुर्लभ जन्म में खाटो सार। हर का नाम चितारे ओ, सुन संतन का लेख। मंगत नाम तत्
सार है, बाकी कूड़ भुलेख। पूज्य प्रेमियों, सिमरो साचे नाम को, ले सतगुर की ओट। मंगत पावे परम गत, बिन से मन की खोट। परम पूज्य प्रेमी जियो, गीता के छठे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतर आत्म मना, श्रद्धामान भज्यते ये माम से में युक्त तम मत। यानी वो योगी यकीन जो मुझी पर जमाए, मुझी में फक्त आत्मा को लगाए, जो मेरी प्रस्तिश में शागल रहे, वो सब योग वालों कामिल रहे। अर्थात हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में जो भी श्रद्धामान योगी मुझ में लगे हुए हैं, अंतर आत्मा से मेरे को निरंतर भजते हैं, वो योगी मुझे सर्वश्रेष्ठ मान्य है। या हम इसे यूं कह सकते हैं कि समस्त योगियों में जो योगी श्रद्धा पूर्वक मेरे प्राण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचते हैं और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करते हैं, वह योग द्वारा परम अंतरंग रूप से मुझ में युक्त है और वही सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। सतगुरुदेव फरमाते हैं, तीव्र भौतिक तृष्णा से प्रेरित जीव अपने लक्ष्य से ओझल सदैव सकाम कर्मों में अनुरक्त रहता है। फल इच्छा में आसक्त व नित्य प्रति नवीन कर्म करता जाता है और इस फलेच्छा के कारण ही वह नवीन शरीर धारण करके संसार में नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता रहता है और 84 लाख योनियों में केवल पूज्य प्रेमियों मानव योनि ही ऐसी योनि है जिसमें जीव प्रभु भक्ति का संबल ग्रहण करके देह आत्मा बुद्धि से विरक्त होकर अपने चरम लक्ष्य मोक्ष कल्याण को प्राप्त कर सकता है। इसलिए पूज्य प्रेमियों, गुरुदेव फरमाते हैं कि भगवान नाम का सिमरन करने वाला हरि भगत योग युक्ति द्वारा ही शीघ्र शब्द स्वरूप परम सत्ता से परिपूर्ण रूप से युक्त हो जाता है। अर्थात ऐसा भगत जो प्रभु के नाम का सिमरण करके शब्द स्वरूप परमपिता परमात्मा जो पूर्ण है वो पूर्ण बन जाता है। इसलिए इस दृश्यमान जगत में समस्त प्राणी असीम तृष्णाओं की पूर्ति के लिए अपने कर्म अनुसार नित्य ही नए नए शरीर धारण करते हैं और संसार में चलायमान है। केवल समस्त भौतिक वासनाओं से रहित हरि भगत आवागमन के चक्कर से रहित होकर प्रभु भक्ति में तृप्त दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं। इसलिए वो आवागमन के चक्कर से सदैव छूटे रहते हैं और प्रभु आनंद की अनुभूति में सदा तृप्त रहते हैं। हरि भक्ति से मन रहित षष्ठ विकार काम क्रोध लोभ मोह उत्तेजना नशा तथा मिथ्या अहंकार में ग्रस्त कई प्रकार के संकटों से जब जीव विचलित रहता है
मोह पाश में जड़ा रहता है तो वह भाग्यहीन सदैव ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट तथा काम वासना की प्रज्वलित अग्नि में सदा जलता रहता है। अतः पूज्य प्रेमियों, समस्त संत जन तथा साधु समाज का यही निर्णय है कि हरि भक्ति से रहित जीवन दुखमय है, दुख के समान है। हरि भक्ति से विमुख जीवन माया के वशीभूत कर्म बंधन में फंसकर अनेक दुख उठाता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह भौतिक जीवन भोगने की स्थायी चिंता को त्याग कर प्रभु भक्ति में स्थिर रहे, क्योंकि प्रभु हरि भक्ति को भौतिक कर्म, भौतिक गुण और भौतिक काल की दूषणा छू तक नहीं सकती। इसलिए पूज्य प्रेमियों, गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी फरमाते हैं कि भगवान की अचिंतनीय शक्तियों का वर्णन करते हुए वे परम सत्ता, अजर अमर, एक रस, पूर्ण, अमर, निरंतर तथा अविनाशी परम पिता परमात्मा, वे अपने भक्तों पे निरंतर अपनी पूर्ण कृपा की वर्षा करते रहते हैं। इसलिए उस अविनाशी सत्ता की कृपा कभी क्षीण नहीं होती, कभी कम नहीं होती है कि ऐसी पूर्ण सत्ता की भक्ति मनुष्य को हार्दिक प्रसन्नता देकर उसे नाना प्रकार के भौतिक आपदाओं से मुक्त कर देती है। इसलिए पूज्य प्रेमियों, स्वयं भक्ति के इस संसार के अंदर विचरने का और कोई उत्तम रास्ता नहीं है। काल चक्र में फंसा हुआ जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। देहात्मक बुद्धि की प्रबलता के कारण उसे किसी भी योनि में सत्य, शांति, सात्विक आनंद नहीं प्राप्त होता और इसीलिए उसे धर्म मोक्ष नहीं मिलता। यह मनुष्य देह परम पिता परमात्मा की ओर से हमें एक वरदान स्वरूप मिली है, वरदान स्वरूप मिली है। और सब मोक्षदायिनी नौका ये हमारी देह है। केवल मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ योनि में वह देहात्मक बुद्धि से विरक्त होकर, अर्थात अलग होकर, अलूप होकर, बुद्धि से विरक्त देहात्मक बुद्धि से प्रभु भक्ति में लीन होकर सब अंधकार एवं मिथ्या धारणाओं को नष्ट कर देता है। इसीलिए पूज्य प्रेमियों, गुरुदेव फरमाते हैं कि पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम अदाय पूर्ण मेवावशिष्यते, अर्थात पूर्ण पर ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा जो सभी प्रकार से पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है, क्योंकि यह जगत भी उसी पूर्णता परमपिता परमात्मा से बना है। इसलिए पूर्णता में से पूर्ण निकालने से उसका क्षय, उसकी हानि नहीं होती, वो सदा पूर्ण रहता है। इसीलिए गुरुदेव फरमाते हैं कि मनुष्य को अपने दुर्लभ मानुष जीवन को सार्थक करने के उपाय करने चाहिए, अर्थात उसे भौतिक भोगों की आसक्ति का त्याग करके पूर्ण समर्पित भाव से प्रभु सिमरण में स्थिर हो जाना चाहिए। प्रभु भक्ति ही मानव जीवन की सार्थकता है। गुरुदेव हमें सचेत करते हुए कहते हैं कि हे प्राणी, हे प्रेमी, तू क्षण प्रति क्षण अपने अमूल्य जीवन अवधि को नष्ट क्यों कर रहा है?
एक बार समय हाथ से निकल गया तो फिर लौटकर वापस नहीं आएगा। इसलिए हे प्रेमी, समय रहते तू संभल जा, ऐसे गुरुदेव ने हमें जो है चेतावनी दी है। इसलिए गुरुदेव फरमाते हैं कि हे मीत, तूने जो करना है अभी कर ले, यही सुलक्षणी घड़ी है और यही पवित्र घड़ी है। इसी शुभ घड़ी में तेरा कल्याण नियत है। यानी जो समय, पूज्य प्रेमियों, अब हमारे पास इस मानव चोले में बचा है, उसका हम, उस घड़ी का अगर हम सदुपयोग करें तो ही जो है हमारा कल्याण हो सकता है। इस पवित्र समय में ही तो तत्व ज्ञान प्राप्ति का वास्तविक मार्ग खोज, और अभी से तू संपूर्ण समर्पित भाव से अपने सभी कृत्यों को ईश्वर की आज्ञा में जानकर, प्रभु आज्ञा में अपने कर्म समर्पित कर दो, तू प्रभु चरणों में लिप्त हो जा। ऐसे गुरुदेव ने हमें चेतावनी दी है कि भाई अगर अपने हम कर्म प्रभु आज्ञा के अंदर नहीं व्यतीत करेंगे, नहीं बताएंगे, तो हमें सकर्म करते हुए दुख उठाना पड़ेगा। गुरुवाणी में भी कहा गया है कि किव सचियारा होए, किव कूड़े टूटे पाल, पाल बोलते हैं दीवार को, किव सचियारा कैसे प्रकाश हो और कैसे जो है ये झूठ की संसार की दीवार टूटे। आगे गुरु नानक देव फरमाते हैं कि हुक्म रजाई चलना, के परम पिता परमात्मा के हुक्म के अंदर, उसकी रजा के अंदर चलना नानक लिखिया नाल। के गुरु नानक देव फरमाते हैं कि अगर हम प्रभु की रजा में अपने कर्म प्रभु को समर्पित करें तो हमारा कल्याण संभव हो सकता है, और ये जो झूठ की दीवार है ये गिर सकती है और हमारे जीवन में प्रकाश उज्जवल हो सकता है। इसलिए पूज्य प्रेमियों, हमें निरंतर प्रभु नाम का सिमरण करना है। यही बंदगी है, यही तत्व ज्ञान है। गुरुदेव फरमाते हैं, हर का सिमरण हर की शोभा, संत करें बखान, मंगत तिनकी सेव से पावे शब्द ज्ञान। सब दुनिया के पूज्य प्रेमियों सार, सब ज्ञानियों की सार, आनंद का भंडार केवल ईश्वर ही है। केवल वो सत्य सत्ता ही है। निर्मल प्रेम प्रीति करके अपने हृदय में उसका सिमरण, उसका स्मरण सदा हर पल हमने करना है, क्योंकि यही प्रेम ही सच्ची भक्ति है। गुरुदेव फरमाते हैं कि प्रेम समना बंदगी, जोग तप और दान, मंगत बिना प्रेम के मिले न निर्मल ज्ञान। इसलिए पूज्य प्रेमियों, यही प्रेम हमारी भक्ति की कसौटी है। प्रभु द्वारा बनाए हुए सभी जीवों से प्रेम भाव रखते हुए मधुर वचन बोलना हमें लाजमी पड़ेगा। इसलिए इसके लिए सर्वोत्तम विधि प्रभु का सिमरण या सत्संग है। जो हम अब सिमरण कर रहे हैं, सत्संग, यही केवल एक सर्वोत्तम विधि है। गुरुदेव आरती में भी फरमाते हैं कि सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवा धार, समता साधन पाए के परसा जय जयकार। फिर आगे देखो गुरुदेव क्या कहते हैं कि क्या इसका परिणाम होगा। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं
विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। संत रविदास जी भी यही कहते हैं कि सतधाम मोक्ष कल्याण को प्राप्त करने के लिए हम प्रभु से जन्म जन्मांतरों से, कई जन्मों से, युगों युगांतरों से बिछड़े हुए हैं। इसलिए हमें ये जन्म तो प्रभु के लेखे लगाना पड़ेगा। अगर हम ये जन्म लेखे नहीं लगाएंगे तो हमें पछताते हुए इस जीवन का त्याग करके आवागमन के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। देखो क्या फरमाते हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जियो, चिर भइयो दर्शन देखे। के बहुत जन्म से बिछड़े हुए हैं हम परमपिता परमात्मा से। ये जन्म तो हमें परमात्मा के लेखे, परमात्मा को समर्पित करना पड़ेगा। अगर हम ये जन्म परमात्मा को समर्पित नहीं करेंगे तो जो युग युगांतरों जन्मों से नाना प्रकार की योनियों में भटकते हुए हम परम पिता परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, तो उसके दर्शन हम नहीं कर सकते। परम पिता परमात्मा जो असीम आनंद और शांति हमारे भीतर है, वो प्रकाश, वो चेतन, उसका अनुभव हम पूज्य प्रेमियों हृदय में नहीं कर सकते। इसलिए गुरुदेव फरमाते हैं कि सत्संग द्वारा भक्त जन पूर्णतः अहम मुक्त होकर परस्पर प्रेम पूर्ण मैत्री स्थापित कर लेते हैं। उन्हें परस्पर सुख तथा तुष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार वे एक दूसरे के प्रोत्साहन से भौतिक इंद्रियों की तृप्ति को त्याग करने में सक्षम हो जाते हैं। वो जो है योग्य हो जाते हैं कि जितनी भी अपनी भौतिक वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, प्यास है, उसको त्यागने के हम एलिजिबल या योग्य योग्यता ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए पूज्य प्रेमियों, मन में व्यापक मत भेदों का परित्याग करके हमें नित्य प्रति जो है प्रभु भक्ति में जागृत रहना है। वास्तविक धर्म मतवाद के तर्क में नहीं पड़ना है। जब तक हम उस तर्क में नहीं पड़ेंगे तब तभी हमारा कल्याण होगा। गुरुदेव फरमाते हैं कि वाद मुवाद त्याग के लो सत्संग में विश्राम। यानी हमें वाद मुवाद धर्म मतभेद के तर्कों में नहीं पड़ के केवल प्रभु की शरण में जाकर प्रभु के चरणों के अंदर अपने अहंकार को निछावर करके वो परम आनंद और वो शांति, वो तेज, वो बाढ़, वो नाद, वो राग, शब्द रूप हम ग्रहण कर सकते हैं। और यही वास्तविक धर्म का पूज्य प्रेमियों लक्ष्य है। तो क्या लक्ष्य है? प्रभु के साक्षात्कार करके आनंदित होना। वही जो भक्त बनारसी दास को गुरुदेव कहा करते थे कि बनारसी अंदर आनंद की बाढ़ आ रही। वो आनंद की बाढ़ हमें तभी प्राप्त होगी जब हम अपने अहंकार को, अपनी मैं को कामिल मुर्शिद महात्मा मंगत राम जी के चरणों में निछावर करके उनकी बताई हुई शिक्षाओं को ग्रहण करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। जो महान आत्मा जीवन में एक बार आत्म अनुभूति प्राप्त कर लेती है, जैसे गुरुदेव ने 13 वर्ष की उम्र में जो है आत्म अनुभूति को प्राप्त कर लिया, फिर जो है ता जिंदगी जो है उसके जीवन की सभी कुटिलताएं और बखेड़े नष्ट हो जाते, फिर संसार से तंग नहीं करता। जब लीनताई की स्थिति प्राप्त हो जाती है, वो आनंद में स्थिति की प्राप्ति हो जाती है, फिर संसार उन्हें दुखी नहीं करता। फिर क्योंकि वो संसार से उपरत हो जाते हैं, संसार से वैराग्य ग्रहण कर लेते हैं
और प्रभु के मिलन की उनके अंदर तड़प विरह पैदा हो जाती है, और यही तड़प विरह हमें भक्ति की ओर अग्रसर करती है। प्रभु के सानिध्य से, संयुक्ता से, क्योंकि जो अल्टीमेट एम है प्रभु हमारा जीव आत्मा का प्रभु से मिलन, उससे संयुक्ता करनी है, वो गुण अपने अंदर समावेश करने हैं जो प्रभु के गुण हैं। तो वो प्रभु गुण ही शिव तप है। शिव तप कल्याण कर का गुण, वो नम्रता, वो कल्याण, वो सादगी, वो सत्य, वो सेवा, वो सिमरण, वो सत्संग, वो निष्कामता, जो भी नाना प्रकार के गुण हैं, उन गुण जो है वो शिवतम है। उस शिवतम को ग्रहण करना ही इस मानव योनि का परम लक्ष्य है। तो जब ये शिवतम हमें प्राप्त हो जाते हैं, वो कल्याणमयी गुण हमारे भीतर समावेश हो जाते हैं, तो हम जागृत हो जाते हैं। हमारे अंदर परमपिता परमात्मा, जब हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, हमारा मन जो है वो पवित्र हो जाता है, तो हमें साक्षात परमपिता परमात्मा का जो हमारे भीतर विद्यमान है उसका अनुभव हो जाता है। इसलिए पूज्य प्रेमियों, हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, अपना कल्याण करना। इस प्रकार प्रभु भक्ति में स्थित प्रेमी भौतिक जगत की क्षणिक भोग लिप्तता से विरक्त परम धाम को प्राप्त कर लेता है और अखंड शांति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सत धाम रविदास ने इसे बेगमपुरा कहा है, 10वें द्वार का। उसके अंदर अपनी सुरती को पवन के साथ जोड़ के जो है एक तारतम्य, जो है एक कोरिलेशन जो है प्रभु के साथ जोड़ लेता है। यही मोक्ष है। गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी चंचल रहने वाले मन से अनुरोध करते हैं कि वह भक्ति भाव से सत्कर्म करे। प्रभु भक्ति में अवस्थित मन के सभी प्रकार के भौतिक एवं संताप, दुख नष्ट हो जाते हैं। सभी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं संसार की, कि संसार ही हमारा कल्याण करेगा। ये तो ईश्वर और मौत को तो हम भूल जाते हैं कि हमने तो मरना ही नहीं है। ये सारी भ्रांतियां जब प्रभु के साथ भक्ति के अंदर मन की चंचलता खत्म हो जाती है, तो फिर हमें इन जो है संसारिक द्वेषों से हम बंद खुलासी हो जाती है, और प्रेम भक्ति में मन समाहित हो जाता है, डूब जाता है। गुरुदेव फरमाते हैं चेतावनी देते हुए कि हे मन, तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यही बात वाणी में कही गई है गुरुदेव ने कि मन तू साचा हो रे हो, सिमर के साचा नाम, मंगत बिपता जग गणी, राम देवे विश्राम। केवल प्रभु की भक्ति, राम का नाम ही हमें असीम आनंद और शांति दे सकता है। तो मन को सच्चा करना है, पवित्र करना है, इस संसार से उपरस करके प्रभु के साथ मन की संयुक्ता करनी है। इंद्रियों को मन से जोड़ के अंदर करना है, फिर उस मन को बुद्धि के साथ जोड़ना है, और बुद्धि को आत्मा से जोड़ना है, और फिर आत्मा स्वयं जो है परमात्मा से जुड़ जाएगी। तो ये जब हम प्रोसेस भक्ति के अंदर अपनाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। सिद्ध पुरुष सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी स्मरण करा रहे हैं कि उसे यह मानव देह पूर्व कृत सर्वश्रेष्ठ कर्मों के फल स्वरूप, सर्वश्रेष्ठ भक्ति जो पहले जन्मों में की है उसके फल स्वरूप प्राप्त हुई है। उसने प्रभु सिमरन के बिना इसे व्यर्थ में गवा दिया है। भाव यह है कि आत्मा की ऐसी कुछ विशेष प्रवृत्तियां होती हैं जिनकी उत्पत्ति पूर्व कर्मों पर आधारित होती है, और वो एक विशेष प्रवृत्ति वाली जीव आत्मा उसी शरीर में जन्म लेती है जिस प्रकार की उसकी अंत समय में प्रवृत्ति होती है। तो उस प्रवृत्ति को
प्रकट करने के लिए उपयुक्त शरीर के उपयुक्त, गुरुदेव ने कहा है कि उपयुक्त शरीर में वो जन्म लेती है, और परंतु माया के आवरण के कारण संसार में फंसकर जीव प्रभु भक्ति से उत्तरोत्तर प्रगति के मिली हुई मानव देह को भोग प्रवृत्ति के अंदर जो है खो देता है। बस, यानी हमारे पूर्व जन्मों की प्रवृत्ति के कारण हमें जन्म तो ठीक मिल गया, शरीर ठीक मिल गया, वातावरण ठीक मिल गया, प्रभु रूप परमात्मा का साक्षात हमें मिल गया कि शरणागति में चले गए, परंतु संसार की भोग बलात् प्रवृत्तियों के कारण जो ये मानव देह हमें मिली है उसको हम नष्ट कर देते हैं। यही हमारे आवागमन का कारण है। पूज्य प्रेमियों, गुरुदेव पुण्य मनुष्य को चेताते हुए कहते हैं कि हे प्राणी, वे दया सिंधु सुख की खान परमपिता परमात्मा है। उसकी दया रूपी परम सुख केवल उसी को मिलता है जो शुद्ध हृदय से पूर्ण समर्पित भाव से प्रभु सेवा करता है। प्रभु सेवा क्या? नाम सिमरन और उसके बनाए हुए जीवों की परोपकार और सेवा करना। ये दो ही काम है भक्ति के अंदर। ये दो एक दूसरे के साइमल्टेनियसली चलते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। भक्ति, प्रभु का सिमरन और परोपकार। रामचरण हृदय रखो, पल पल करो उपकार, ये गुरुदेव का सूत्र है जो हमने अपनाना है। तो नाम सिमरन करने में हमने जुड़ना है। उसकी दया जिस पर काम करती है वह पवित्र हृदय को प्रकाशित करके इस परम सुख का भागीदार बना देती है। उस परम सत्ता का प्रेम प्राप्त करके देवादि देव पूर्ण ब्रह्म की पूजा नाम सिमरन करना है। क्षण प्रति क्षण उस दया निधि की परम अनुराग से सेवा करनी है। प्रभु द्वारा सृजित प्राणियों की सेवा करना, सदैव उसके कष्ट निवारण करने के लिए यत्नशील रहना ही उस सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की सेवा है। वह पार ब्रह्म समस्त शक्तियों का उद्गम स्रोत है और सुखों का भंडार है। जो भी जन उस परवरदिगार का शुद्ध हृदय से पूर्ण निश्चय मन से स्मरण करता है वह 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाता है और परम धाम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए पूज्य प्रेमियों, पूर्ण श्रद्धा और प्रभु से प्रेम का ध्यान करना चाहिए। यही समता है। गुरुदेव ने समता के बारे में कहा है कि पूर्णता, पूर्ण शांति, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण स्थिति, पूर्ण खोज, पूर्ण पुरुषार्थ, पूर्ण शुद्धि और मानुष जन्म की पूर्ण अनुभवता आनंद ही समता है। और यही हमारे भक्ति का लक्ष्य है। तो अंत में समय हो चुका है। गुरुदेव फरमाते हैं, अंतिम दोहा हम पढ़ के दास जो है अपनी वाणी को विराम देगा। गलतियों के लिए क्षमा याचना। हर का नाम चितार्यो, सुन संतन का लेख, मंगत नाम तत्सार, बाकी कूड़ भुलेख। पूज्य प्रेमियों, संत महात्मा सिद्ध पुरुष वेदों का यही वचन है
कि प्रभु नाम को चित्त में धारण करना है और इस भव सागर से पार उतरना है। केवल यही हरि भक्ति केवल एक उत्तम सर्वोत्तम साधन है, बाकी शेष सब मिथ्या है। इस संसार के अंदर केवल प्रभु सत्य है, बाकी सब झूठ का पलंदा है। झूठ संसार सत्य करता है। इसी भावना के साथ आइए परमपिता परमात्मा स्वरूप महात्मा मंगत राम जी कामिल मुर्शिद से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें बल बख्शो, हमें शक्ति दो कि हम आपकी बताई हुई ये वाणी में से हीरे मोती चुनकर निध्यासन करके चिंतन मनन करके अपने जीवन में अमल में लाने का प्रयास करें, ताकि हमारा कल्याण हो सके और इस समाज का कल्याण हो सके। इसी मनोकामना के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। गलतियों के लिए दास क्षमता याचक है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।